वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज लेक्चर हिंदी में है। साइंटिफिक प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर चिली एंड शिमला मिर्ची का वैज्ञानिक उत्पादन तकनीक हिंदी में। कोर्स नंबर है हॉट 211 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन। कैप्सिकम का जो इंट्रोडक्शन है, चिली या मिर्ची, जिसको हम मिर्ची बोलते हैं या शिमला मिर्ची बोलते हैं। कैप्सिकम एनम बॉटनिकल नेम होता है इसका। फैमिली सोलेनेसी है इसकी। ओरिजिन प्लेस इसका मैक्सिको है और क्रोमोसोम नंबर 2n=24 होता है। चिली का दोनों जगह यूज होता है। एक तो वेजिटेबल क्रॉप के रूप में यूज होता है सब्जी बनाने में, और स्पाइसेस के रूप में भी इसका यूज होता है। शिमला मिर्ची का हम सब्जी बना के खाते हैं, चिली को भी हम सब्जी में डालते हैं। रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड ए होता है। ये बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में इसमें विटामिन ए और सी पाई जाती है। बोथ चिली एंड कैप्सिकम बिलोंग टू द सेम जीनस के होते हैं। ये दोनों सेम जीनस के माने जाते हैं, होते हैं। बोथ चिली और कैप्सिकम बाई डायरेक्शनल रूट सिस्टम होता है इनका। जो रूट सिस्टम होता है, जैसे जड़ों का फैलाव होता है, वो बाई डायरेक्शनल होता है। और ग्रीन चिली रिच रूटीन होती है इसमें, जिसमें फार्मास्यूटिकल यूज होता है। जैसे मेडिसिनल वगैरह बनाते हैं हम, इसमें मेडिसिनल बनाने में इसका यूज किया जाता है। इंडिया में हायर प्रोडक्शन, कंज्यूमर और एक्सपोर्टर इंडिया में ही पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा इसका प्रोड्यूसन होता है। कंज्यूमर भी इंडिया में है और एक्सपोर्ट भी इंडिया से ही की जाती है बहुतायत मात्रा में। हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी चिली की जो होती है वो आंध्र प्रदेश होती है मिर्ची की। और चाइना हाईएस्ट प्रोड्यूसर कैप्सिकम का होता है। हिमाचल प्रदेश एक लीडिंग बहुत अधिक मात्रा में सप्लाई करता है कैप्सिकम की, जो कि ऑफ सीजन कैप्सिकम हम जिसे बोलते हैं। हिमाचल प्रदेश सबसे अधिक मात्रा में उत्पादन करता है। नेक्स्ट आता है आपका ये चिली जो भारत में एंट्री हुई थी पोर्चुगीज ब्राउड कैप्सिकम की थ्रू हुई थी ब्राज़ील टू इंडिया। 16वीं सेंचुरी में हुई थी ये, 1584 ईसा पूर्व में ईस्वी में हुई थी। रेड कलर जो होता है वो कैप्सेंथिन के कारण होता है, और पंजेंसी इन चिली ड्यू टू एल्कलॉइड कैप्सिसिन के कारण होता है। कैप्सिसिन के कारण इसका पंजेंसी होता है और रेड कलर कैप्सेंथिन के कारण होता है। इन दोनों के साइंटिफिक जो केमिकल फार्मूलाज हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। कैप्सिकम में जो ग्रीन चिली होती है उसमें 160 से 210 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ ग्रीन चिली में कैप्सेसिन पाया जाता है। और ड्राई फ्रूट्स में जो पाया जाता है वो 113 से 160 मिलीग्राम पर 100 ग्राम में पाया जाता है कैप्सिसिन। Capsaicin and capsaicin is the concentration products of the with the produce the highly irritating वेपर ऑन हीट। ये प्रोडक्शन करने की जो प्रोसेस होती है वो वेपर ऑन हीट होती है इसकी कैप्सिसिन की। और फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में इसका पॉलीओरेजिन कंटेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। बेटर
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कलर और फ्लेवर के लिए बहुत आयत मात्रा में इन दोनों का यूज़ किया जाता है। ये डिफरेंट पार्ट हैं फ्लावर के, फ्रूट्स के, जैसे कैप्सिसिन ग्लैंड्स होता है, प्लेसेंटा होता है फ्रूट्स में, फ्लावर में पेटल्स होते हैं, सीड फ्रूट्स में होते हैं, पेरिकार्प्स फ्रूट्स में होता है। और ये डिफरेंट पार्ट हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लावर एंड फ्रूट्स के। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिक डिफरेंस चिली में और कैप्सिकम में, मिर्ची और शिमला मिर्ची में क्या डिफरेंस होता है? इन दोनों के बॉटनिकल नेम अलग अलग होते हैं। चिली का कैप्सिकम फ्रूटेसेंस होता है, ये हॉट पीपर बोलते हैं इसको, और कैप्सिकम एनम, इसको हम शिमला मिर्च का कैप्सिकम एनम होता है, जिसे हम स्वीट बेल या स्वीट पीपर बोलते हैं इसे। मिर्ची जो होती है वो पेरेनियल नेचर की होती है, और ये शिमला मिर्ची जो होती है वो एनुअल नेचर की होती है। वाइट कलर इसका फ्लावर होता है, इसका वाइट, पर्पल, रेडिश कलर पाए जाते हैं इसमें। फ्रूट्स बोन क्लस्टर एंड थिन पील होती है, और इसमें जो फ्रूट्स होते हैं बोन सिंगली एंड थिक पील्स होते हैं। ग्रोथ डिटर्मिनेट होती है और इसकी इनडिटर्मिनेट होती है, इसकी स्प्रेडिंग टाइप्स होती है। मोर पंजेंट होती है चिली जो होती है मोर पंजेंट होती है देन कैप्सिकम के द्वारा। कैप्सिकम से विटामिन सी कंटेंट इसमें ज़्यादा पाया जाता है। इसमें विटामिन सी लो होती है। ये सेल्फ पॉलिनेटेड होती है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड होती है, ओपन क्रॉस भी होता है इसमें। और इसको स्पाइसेस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसे मोस्टली वेजिटेबल के रूप में किया जाता है यूज़। वेजिटेबल में पका के खाने में यूज़ किया जाता है। इन दोनों की न्यूट्रिटिव वैल्यू भी डिफरेंस होती है, जैसे विटामिन, कैलोरीज, फैट्स। इसमें मोस्टली हम विटामिन ए देखते हैं तो 48 माइक्रोग्राम्स पाया जाता है, और इसमें विटामिन ए 18 माइक्रोन्स पाए जाते हैं। विटामिन सी भी अगर देखें तो 321 मिलीग्राम होता है, जो एडिबल 100 ग्राम फ्रूट्स होते हैं उसमें 321 मिलीग्राम चिली में पाया जाता है। और शिमला मिर्ची में विटामिन सी 10 मिलीग्राम पाया जाता है। ये डिफरेंट टाइप्स के इसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कैलोरीज, फैट, कोलेस्ट्रॉल भी होता है इसमें, जो कि 0% होती है इसकी। सोडियम, पोटेशियम भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इन दोनों में ही। पोटेशियम चिली में होता है 340 और इसमें 175 होता है पोटेशियम इसमें। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट वेराइटीज़ कौन कौन सी होती हैं इनकी। इम्पोर्टेंट वेराइटी आप दे सकते हैं, रिकमेंडेड एरिया ये होता है इसका। इसमें जो रिकमेंडेड वेराइटीज़ होती है, पूसा ज्वाला है जो ऑल ओवर इंडिया के लिए सूटेबल होती है, जिसका जो क्रॉस होता है NP 46 एंड पूरी रेड होती है। पूसा सदाबहार ये भी ओवर इंडिया के लिए होती है। पंत सीवन जो वैराइटीज़ होती है वो ऑल ओवर इंडिया के लिए होती है। पंतनगर से रिलीज वैरायटी है ये। कांसी अर्ली एंड कांसी अनमोल जो होती है ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड झारखंड के लिए सूटेबल वैरायटी मानी जाती है। अर्का सफल भी एक वैराइटीज़ होती है जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए सूटेबल मानी जाती है और सूटेबल होती है। अर्का हरित होती है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला के। फुले ज्योति भी है, फुले मुक्ता है ये जो वैरायटी महाराष्ट्र के लिए पाई जाती है। CO1, CO2, CO3, CO4 जो तमिलनाडु की होती है, रिकमेंडेड वैरायटी तमिलनाडु के लिए। कैप्सिकम के लिए भी इम्पोर्टेंट वैराइटीज़ हैं कुछ। अर्का गौरव है, जैसे ये सिलेक्शन की गई है कैलिफोर्निया बंडर एक वैराइटीज़ होती है उससे सिलेक्शन की हुई वैरायटी है ये। अर्का बसंत सिलेक्शन, शोरक्षण एक वैराइटीज़ होती है उससे इसको सिलेक्शन किया गया है। अर्का मोहनी सिलेक्शन फ्रॉम ताइवान, USA से इसको सिलेक्शन किया गया है
कैलिफोर्निया बॉन्डर का जो ड्यूरेशन होता है वो 140 से 150 डे इसका वो ड्यूरेशन होता है। चिली में जो सॉइल एंड क्लाइमेट सीडी उत्पादन के लिए चाहिए वो इस प्रकार की होती है कि वेल ड्रेनेड, रिच ऑर्गेनिक मैटर की होना चाहिए, पानी निकास की बहुत अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाना चाहिए, क्योंकि ये ससेप्टेबल होता है वाटर लॉगिंग के लिए। अगर पानी भर जाता है तो ये पेड़ खराब भी हो सकते हैं इसके। उसके बाद आता है आपका सॉइल पीएच जो इसमें होता है 5 से 6.5 होता है, 6.5 इसके लिए सूटेबल पीएच होता है। और परफॉर्म बेस्ट जो कैप्सिकम होती है वो रेड कलर की जो एलुवियल सॉइल्स होती हैं उसमें स्लाइटली एसिडिक पीएच हो अगर तो बहुत अच्छा माना जाता है। गुड फर्टाइल ह्यूमस सॉइल में ये मोस्ट डिज़ायरेबल सॉइल मानी जाती है इसके लिए। क्लाइमेटिक कंडीशन में ऑप्टिमम जो टेम्परेचर वो 15 से 35 डिग्री चिली के लिए अच्छा माना जाता है। और वार्म ह्यूमिड एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स भी अच्छे माने जाते हैं। टेम्परेचर बियॉन्ड द 40 डिग्री सेंटीग्रेड्स पुअर फ्रूट सेटिंग एंड सर्व फ्रूट्स ड्रॉप्स हो जाते हैं। अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, 40 तक जाता है तो पुअर फ्रूट सेट होती है और फ्रूट ड्रॉप भी होने लगते हैं। कैप्सिकम में माइल्डर क्लाइमेट्स के लिए कंडीशन इसकी जो प्रेफरिंग होती है, प्रोवाइडिंग शेड कंडीशन इज़ बेनिफिशियल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कैप्सिकम ड्यूरिंग द समर सीजन। ये समर सीजन के लिए बहुत अच्छी उत्पादन होती है इसमें। और गुड फ्रूट ग्रोथ, क्रॉप ग्रोथ, फ्रूट सेट, इंक्रीज यील्ड होती है। उसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसके लिए जो पॉली हाउस में अगर प्रोटेक्टेड कर रहे हैं इसको कल्टीवेशन तो 60-65% रिलेटिव ह्यूमिडिटी सूटेबल होती है। सीज़न जो होती है इसकी चिली की जो मेन सीज़न ड्यूरिंग द खरीफ सीज़न होती है, जून से अक्टूबर के रूप में टाइम पे इसको उत्पादन किया जाता है। कैन नॉट बी ग्रोन ड्यूरिंग द विंटर इन नॉर्थ इंडिया, टेम्परेचर इज क्विट लो, ग्रोन इन ऑल द 3 क्रॉप सीजन, जून टू जुलाई में कर सकते हैं, फरवरी टू मार्च में कर सकते हैं, सितंबर टू अक्टूबर में कर सकते हैं, मेन पार्ट ऑफ द कंट्री में कहीं पे भी कर सकते हैं। कैप्सिकम की जो हम प्रोटेक्टेड कंडीशन में करना है तो कहीं भी कर सकते हैं, और अगर ओपन फील्ड में करना है तो समर क्रॉप, लो यील्ड, पुअर ग्रोथ, फ्रूट सेटिंग, वायरस एस्पेक्ट्स इन द हिल्स में ज़्यादा होती है ये। हिमाचल प्रदेश हाई नीलगिरी हिल्स जो होती हैं वहाँ पर समर क्रॉप सोइंग करते हैं हम सीड का मार्च टू अप्रैल में, और अगस्त तक हम इसे विंटर मानसून के अगस्त तक, इसके नवंबर तक इसे स्प्रिंग समर में भी ग्रो कर सकते हैं हम इसे। चिली की जो मोस्टली सीड रेट होती है वो 1 से 1.5 kg पर हेक्टेयर के लिए सफिशिएंट होता है। और कैप्सिकम का अगर सीड रेट की बात करें तो 250 ग्राम ओनली सीड की आवश्यकता होती है जो कि हाइब्रिड होता है। और अगर वैरायटी जो ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी होती है उसकी हम 300 ग्राम सीड कैप्सिकम का सफिशिएंट होता है 1 हेक्टेयर एरिया के लिए। सीड ट्रीटमेंट्स हमें करना बहुत आवश्यक होता है, जिससे डंपिंग ऑफ डिजीज़ और अन्य डिफरेंट टाइप की डिजीज़ का कंट्रोल होता है। थायरम और थायरम से या कार्बनडाजिम से हम 2 ग्राम पर kg ऑफ सीड का ट्रीटमेंट करते हैं। ये बहुत आवश्यक होता है जिससे हमारे डिजीज़ का अटैक नहीं होता है। इट शुड बी डन, ये जो हम काम करना है सीड ट्रीटमेंट का बिफोर 6 घंटे पहले करना चाहिए शोइंग से। ट्रांसप्लांटिंग के लिए हमें विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कितनी स्पेसिंग में हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए जो सीडलिंग प्लांट्स होते हैं उनकी हम 4 से 6 वीक आफ्टर द शोइंग सीड की उम्र होना चाहिए, एज जो होती है। रिक्वायर्ड सीडलिंग 50,000 से 60,000
नंबर ऑफ सीडलिंग 1 हेक्टेयर के लिए सफिशेंट होते हैं। सिंगल सीडलिंग इज प्लांटेड ऑन द साइड ऑफ रिज्ड में करते हैं। इसकी जो जनरली स्पेसिंग रखते हैं 20x20 रखते हैं, 30x30, 45x45, 45x60 एंड 60x60 सेंटीमीटर, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड ग्रोथ हैबिट के हिसाब से हम इसकी जो स्पेसिंग करते हैं वो रखना चाहिए। बील पीपर की जो स्पेसिंग होती है कैप्सिकम की वो 45x45 करते हैं। कर्नाटका में मोस्टली हम 60 से 45 सेंटीमीटर स्पेसिंग रिकमेंडेड की गई हुई कर्नाटका की। इरिगेशन में हमें ध्यान रखना चाहिए कि वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो 100 से 160 mm पर मीटर स्क्वायर डेप्थ की जो साइड होती हैं वो बेस्ट मानी जाती हैं। लाइट इरिगेशन 3rd डे ट्रांसप्लांटिंग के बाद वीकली इंटरवल में करना चाहिए हमें। गैप फिलिंग हमें 2nd इरिगेशन के बाद कर देना चाहिए आफ्टर 10 days ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। डेट ऑफ ट्रांसप्लांटिंग ड्रिप इरिगेशन इंक्रीज द यील्ड। ये तो बहुत बेस्ट चीज़ है कि अगर आप ड्रिप लगाते हैं तो यील्ड को इंक्रीज़ कर सकते हैं आप। उसकी बाद आती है कैप्सिकम में क्या करते हैं इरिगेशन क्रॉप्स एंड फरो मेथड से हम यूज कर सकते हैं कैप्सिकम की। रिक्वायर्ड 15 इरिगेशन विद इन द कॉम्प्रिहेंसिव यूज ऑफ वाटर। न्यूट्रिशन एंड फर्टिलाइज़र की बात करें हम तो 25 से 20 टन सड़ा हुआ गोबर खाद फाइनल प्लॉइंग के पहले यूज करना चाहिए, जिससे हमारे सॉइल में अच्छे से मिक्स हो जाता है। हॉट पीपर यानी कि चिली और स्वीट पीपर यानी कि शिमला मिर्च को फर्टिलाइज़र की आवश्यकता होती है जो कि डिफरेंट होता है। फर्स्ट होता है नाइट्रोजन 175 kg एरीगेटेड कंडीशन के लिए हॉट पीपर के लिए होता है ये। और रेनफेड इरिगेशन में रेनफेड एरिया में से अगर कर रहे हैं तो नाइट्रोजन 100 किलो ओनली लगना है। यही नाइट्रोजन का डोज स्वीट पीपर के लिए केवल 150 kg पर हेक्टेयर यूज किया जाता है। उसके बाद आता है हमारा फास्फोरस 75 kg एरीगेटेड में, रेनफेड में 50 kg और स्वीट पीपर के लिए यही 75 kg यूज होता है। और अगर पोटास की बात करें तो पोटास हमारा 75 kg हॉट पेपर इरिगेशन कंडीशन में और रेनफेड में 50 kg और स्वीट पेपर में भी 50 kg ही यूज किया जाता है। इसमें जो डिजीज़ लगते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के डिजीज़ होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट्स माने जाते हैं क्रॉप्स के लिए, और इनमें हमें कंट्रोल करना चाहिए। जैसे फर्स्ट डिजीज़ होता है इम्पोर्टेंट जो सीडलिंग टाइम पे लगता है, नर्सरी जब हम बनाते हैं तो डंपिंग ऑफ डिजीज़ आता है, कॉलर रूटिंग होने लगती है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है नीचे रूट्स जोन में, सड़न गलन हो जाती है। ये होता है क्योंकि एक्सेस मॉइस्चर की वजह से और हाई ह्यूमिडिटी से होता है ये। कवर क्राउडिंग सीडलिंग का यूज़ होता है इसमें। इसके जो कंट्रोल के लिए हमें सबसे पहले थायरम का यूज करना चाहिए सीड ट्रीटमेंट के लिए, कैप्टॉन का भी यूज कर सकते हैं। और उसके बाद हमें मेटाऑक्सिल का यूज करना चाहिए, 0.2% का हम यूज़ करते हैं यंग सीडलिंग पर। उसके बाद जो डिजीज़ आती है वो डंपिंग ऑफ के बाद जो डिजीज़ आती है वो पाउडर मिल्ड्यू होती है। इसमें हमारा वाइट पाउडर कोटिंग बन जाती है प्लांट्स के लीफ के ऊपर नीचे, जिससे हमारे प्लांट्स में वाइट पाउडर डिफरेंस दिखाई देता है। ऊपर की साइड में डाउनी मिल्ड्यू में नीचे के साइड आता है। इसके कंट्रोल के लिए हमें कैराथिन का स्प्रे करना चाहिए, 0.1% कैराथिन यूज़ किया जाता है और 0.1% बाविस्टिन का यूज़ किया जाता है, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। मोजेक वायरस भी होता है चिली का, जिसमें हमारे प्लांट्स की मार्गरेन एरिया कर्लीड हो जाती हैं और प्लांट प्रोड्यूस फ्यू कलर के होते हैं। छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, लीव्स भी छोटी छोटी हो जाती हैं, जिसमें हमें कंट्रोल करना चाहिए। वॉशिंग हैंड वॉश के लिए जो हम हाथ यूज़ कर रहे हैं ट्राइनिंग प्रूनिंग के लिए या कोई भी वर्किंग के लिए या सीडलिंग
ट्रांसप्लांटिंग में या सीड बेड बनाने के लिए प्लांट बेड बनाने के लिए तो हमें वॉशिंग करके अच्छे से प्लांट्स में टच करना चाहिए, अपने हाथों को रिमूव कर देना चाहिए हमारे डिस्ट्रक्शन और पेरेंटल बीड्स को, जो बीड्स होते हैं प्लांट्स के अंदर, बेड्स के अंदर, वो जो सॉइल होती है उसमें बीड्स को निकाल देना चाहिए। चिली की हम क्लोज कंज्यूमर टोमेटो एंड कुकुम्बर प्लांटिंग्स क्लोज नहीं करना चाहिए एंड इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं किसी का भी, जो कि आपके वेक्टर को ख़त्म कर सकता है। उसके बाद हमारा आता है मोज़ेक वायरस के बाद जो आती है हमारी हार्वेस्टिंग आती है। हार्वेस्टिंग में हम विशेष ध्यान रखते हैं कि इसकी हम पिकिंग करते हैं कंटिन्यूस 2 मंथ तक हमारी पिकिंग होती है। 10 से 12 दिन के इंटरवल में हम इसको यूज करते हैं, जो कि 6 पिकिंग हार्वेस्टिंग होती है ग्रीन चिली की, और 3 से 4 रेड ड्राई फ्रूट्स होती हैं। और उसके बाद जो एवरेज ड्राई चिली की जो यील्ड होती है वो 6% स्टाल्क एंड 40% पेरिकार्प, 54% ऑफ सीड पाए जाते हैं। सीड्स जो होते हैं, ग्रीन चिली का जो उत्पादन होता है 7 to 16 टन पर हेक्टेयर इन एरीगेटेड एरिया में होता है। और अगर रेनफेड की बात करें तो 1.5 से 2.5 टन पर हेक्टेयर रेनफेड एरिया में उत्पादन किया जाता है। ड्राई चिली की बात करें तो 1 से 1.5 टन पर हेक्टेयर एरीगेटेड कंडीशन में उत्पादन होता है। और अगर रेनफेड की बात करें तो 1.5 से 2.5 टन पर हेक्टेयर। बेल पेपर की बात करें तो 12 से 20 टन पर हेक्टेयर बेल पेपर का उत्पादन होता है। 100 kg ऑफ ड्राई फ्रूट गिवन द 25 से 40 kg ऑफ ड्राई चिली दे सकता है ये। ग्रीन चिली में जो और ड्राई चिली का जो रेशियो होता है वो 1:10 होता है, 10:1 होता है। और फ्रेश चिली की जो 3 to 4 टाइम्स हायर देन द फ्रेश रेड ड्राई चिली, 6 to 10 टाइम द ड्राई चिलीज़ का यूज होता है, प्रोडक्ट उत्पादन होता है इसमें। एंड थैंक यू वेरी मच। आप लोग हैंडबुक ऑफ हॉर्टिकल्चर से भी इसमें डिटेल पढ़ सकते हैं, और जो PDF डला हुआ है उसमें भी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। ये विष्णु स्वरूप की जो बुक आती है, ये भी वेजिटेबल उत्पादन के लिए बहुत अच्छी बुक्स होती हैं। और IHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च की बेंगलोर में जो इंस्टीट्यूट है हॉर्टिकल्चर रिसर्च का, उसकी साइट पर जाके भी आप वैरायटी की डिटेल देख सकते हैं। आपको किसी भी टाइप की कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैसेज करते हैं, कॉल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।